नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म यूएस संवर कृषि फाउंडेशन दौसा के अंदर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आप सभी को पता है, आपका सीयूटी रिजल्ट आ चुका है 2023 का। और यहाँ से जो जितने विद्यार्थी हैं सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी का जो ऑफिशियली है, मैं आपको अनाउंसमेंट आज करने जा रहा हूँ। हमारा रिजल्ट थोड़ा लेट बनाने में हुआ, उसका कारण ये है कि मैं थोड़ा बिजी था, इस चक्कर में हमारा जो रिजल्ट है वो थोड़ा लेट हुआ है। जो हमारे बच्चे हैं, कुछ एक जो आए हैं, उनको मैंने बुलाया कि बच्चे अभी बाहर हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, तो जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे उनसे आपको मिलवाता जाऊंगा। और यहाँ पे जो हमारे सभी बच्चे साल भर के लिए आए हुए हैं, एक बार इन बच्चों को दिखाओ एक बार आप, जो ये तैयारी के लिए आए हुए हैं बच्चे, इनके मोटिवेशन क्लास के लिए हमने इन बच्चों को बुलाया है। ये सभी बच्चे यहाँ पे तैयारी के लिए आए हुए हैं। और बहुत अच्छी बात है कि बहुत ही जल्दी इन्होंने चीज़ों में डिसीजन लिया, और इतने जल्दी इतने कम समय में, और ये तैयारी के लिए यहाँ आए हैं। तो आज हम सभी एकत्रित हुए हैं, दोनों बैचों को हमने मर्ज किया है। तो जो बच्चे हैं यहाँ पे सिलेक्टेड हुए हैं, कुछ एक आए हैं, हम उनसे जो यहाँ का रिव्यू है, जिस प्रकार से उन्होंने तैयारी की, कैसे कैसे यहाँ पे पढ़े और क्या क्या सुविधा मिली, जैसे कि मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया उन बच्चों, और क्या रहा उनका वेटेज, और किस प्रकार से बच्चों ने सिलेक्शन और कैसे तैयारी की। यहाँ पे जब शुरुआत में बच्चा आता है तो क्या कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ता है, फिर लगातार बच्चा जब रन करता है, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं, और फिर धीरे धीरे अपन एक रिदम में आते हैं। तो आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जो हमारे विद्यार्थी हैं। एक तो विद्यार्थी है, आओ बेटा, दिलकुश, दिलकुश नाम है उस बच्चे का, दिलकुश कुमार बैरवा की तालियां। और दूसरा दूसरा जो बच्चा है सचिन, इस सचिन की तालियां। ये दोनों बच्चे ही दौसा में थे, तो मैंने इनको बोला कि भाई तुम यहीं तो आराम से आओ, बच्चों को आप थोड़ा मोटिवेशन करो, क्योंकि इनको आपके अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। इन बच्चों ने तैयारी कर सेलेक्ट होकर कहीं ना कहीं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आज आईसीआर के अंदर जाने वाले हैं। क्लियर? आप भी इनका मोटिवेशन लेके, कैसे इन्होंने तैयारी की, जैसे आप यहाँ पे तैयारी करने आते हैं, सब बच्चों को ऐसे लगने लगता है यार बहुत कठिन चीजें हैं, लेकिन ये विद्यार्थी भी देखो, क्रैश कोर्स इन्होंने ज्वाइन किया, अगर इनका नहीं हुआ तो इन्होंने क्या किया, साल भर ज्वाइन किया। क्यों? साल भर ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप साल भर ज्वाइन नहीं करोगे तब तक आपको कोई बेनिफिट। तो जैसे ही क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के बाद सारे बच्चों ने लगातार मेहनत की। कहीं में ये थोड़ा सा मिड जो सेशन होता है उसके अंदर थोड़ा होती है कि बच्चों थोड़े जो लाइन होता है उससे आउट भी जाते हैं, पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। फिर इनको मैंने मोटिवेशन किया, देखो आपको ऐसे पढ़ाई करनी है, जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ वही बात, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ आपका मान लो, जहाँ तक पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो सिलेक्शन लेके जाता है से, नहीं पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लो आप। पढ़ने वाले विद्यार्थी का सबसे बेस्ट आपको फीस है, टेस्ट पेपर है आपके शायद लगे हैं यहाँ पे। क्लियर? ऑफलाइन बच्चों के सबके टेस्ट पेपर टाइम टू टाइम लग रहे हैं, और शायद आपकी रैंक भी मैनेज हो रही है, ठीक है। पर लगाया, उसका आज रिजल्ट आने वाला है, क्या रैंक रही है वो बच्चे देख लेंगे। तो पहले मैं दिलकुश भैया से एक बार बात करूँगा, कौन से हैं और क्या आपका नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा है, और फिर इसके बाद में आगे की चर्चा स्टार्ट कर। मेरा नाम दिलकुश है और मैं रामकन जोशी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैंने क्रैश कोर्स पास आउट ईयर कौन सा आपका?
2022 2000 फिर 2022 में सीनियर पास की और फिर यहाँ से क्रैश कोर्स ज्वाइन किया। वहाँ मेरे सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने सरों से बात की, सरों ने कहा कि तू यहीं रह के 1 साल तैयारी कर मेरे पास, मैं गारंटी लेता हूँ तेरे सिलेक्शन होगा। इस वजह से मेरे को 1 साल तक गाइड किया और सरों ने भी वैसे वैसे किया। और आपका इसका बच्चे का जो ओवरऑल एग्रीगेट है वो कितना बेटा? 99%। और दूसरी बात ये है कि दौसा डिस्ट्रिक्ट से 100 परसेंटाइल इस बार हमारा रिजल्ट रहा है, 100 परसेंटाइल है। बच्चे अभी आई नहीं है, जैसे ही वो बच्चे आएंगे, आपको फिर रूबरू कराऊंगा। दूसरा बच्चा है सचिन। तो सचिन बेटा बताओ आपके बारे में। आपने आपको पहले बता दिया सरों ने कि मेरा नाम सचिन है और मैंने 12th पास आउट 2022 से किया था गवर्नमेंट स्कूल सिकराय से और मैं गिरा गांव का था। मैं जैसे कि 12th के सर के पास आया, क्रैश कोर्स ज्वाइन किया तो यहाँ पे आके क्रैश कोर्स में पढ़ाया, लेकिन क्रैश कोर्स में था लेकिन क्रैश कोर्स सलाह दी कि फाउंडेशन ज्वाइन कर ले, तेरा पक्का हो जाएगा। फिर मैंने कि और से सलाह सर और से सलाह ली, फिर मैंने फाउंडेशन ज्वाइन कर लिया। भाई आपको मोटिवेशन किया बाहर जाने के लिए, तो आप कैसे उसके लिए प्रेरित हुए कि मेरे को दौसा ही एक डिसीजन बहुत कठिन होता है कि दौसा में कैसे तैयारी करें हम। क्यों? दौसा का बच्चा ये सोचता है कि बाहर का बच्चा दौसा आता है, लेकिन दौसा का बच्चा ये सोचता है कि हम बाहर जाएं। लेकिन आपने दौसा डिस्ट्रिक्ट के होते हुए भी आपने कैसे डिसीजन लिया कि मेरे को यही पढ़ना है? लोग बोलते हैं कि दौसा में कुछ नहीं हो सकता, दौसा में क्या है, दौसा में भ्रष्टाचार कोई नहीं जानता है, ऐसे बोलते हैं। कि हम मानते हैं कि जो एग्रीकल्चर बंदा है उसको सबको पता है कि यूं स्तर कौन है। यूं स्तर एक नाम नहीं, ब्रांड है एक तरफ से। लोग उदयपुर जाते हैं, जयपुर जाते हैं कि कोचिंग करने के लिए। मैं तो ऐसे बोलूँगा कि सभी लड़के दौसा ही आए, पास के पास में एक तरफ से घर का सा माहौल रहता है। और बच्चों को पढ़ाई के आपने पढ़ा, मैंने आपको पर्सनल मोटिवेट किया, हमारी टीम के द्वारा आपको मोटिवेट, जैसे राम खिलाड़ी जी ने पढ़ाया आपको एग्रीकल्चर, शुभम सर ने पढ़ाया, बड़े सर ने पढ़ाया, इधर से मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई, बाकी जीपी सर ने, जब आपको कॉम्बिनेशन जो मिला आपने एग्जाम पेपर में देखा है कि नहीं है, जो आपने डीपीपी सॉल्व की फॉर्मेट पे पेपर था या फिर अलग फॉर्मेट पे था? फॉर्मेट तो वही था। मैं और ये और बोलना चाहूँगा कि अदर कहीं इंस्टीट्यूट में चल जाओ, अगर पवन सर जैसा कोई केमिस्ट्री पढ़ाते तो ऐसा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ से जीरो से लेके चलते हैं। हम भी केमिस्ट्री में कुछ नहीं जानते थे, जब पास आए तो हमने और रही बात मोटिवेशन की, सर के एग्रीकल्चर के अलग अलग से मोटिवेशन, पिछले साल जिनका सिलेक्शन हुआ उनसे भी मोटिवेशन लिया, उनके पास भी कुछ हमारे कुछ डाउट आते थे, उनसे भी सॉल्यूशन लेते थे, सर से भी सॉल्यूशन करते थे उनका। आपकी आज मोटिवेशन क्लास लग रही है, उसी प्रकार से इन बच्चों की भी हमने लगाई थी कि देखो ये बच्चा हमारे पास सिलेक्ट हुआ है। जैसे दिलकुश के साथ वाला बच्चा था, एक रामकरण जोशी स्कूल का बच्चा था, शायद 2000 के अंदर बात है। और जो इधर फोटो लग रही है उस बच्चे की, विकास कुमार बैरवा नाम से बच्चा है, बीएचयू के अंदर कैटेगरी सेकंड रैंक था बच्चा, वो उसका मोटिवेशन बच्चे को मिला। और इसी के साथ एक बच्ची और थी, क्या नाम था उसका? मोनिका मीणा बच्ची नाम था उसका, और उसको आईसीआर बेंगलोर के अंदर मिला है कॉलेज। दूसरा है वो चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एमपी के अंदर है बच्चा वो। तो उससे मोटिवेशन लेके इसने भी डिसीजन लिया कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। और बाद में अब रिजल्ट आपके सामने है, बच्चे के 99% टोटल एग्रीगेट है, और बच्चे का जो सचिन है इसका कितना बेटा? 98। तो दोनों का जो एग्रीगेट है, और बहुत अच्छी कॉलेज भी मिलेगी। अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, काउंसलिंग होते ही हम आपके सामने सारी चीज़ें जो है आपके सामने वो पेश करेंगे। और जो बच्चे हैं जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन जो ऑनलाइन जुड़ने जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये है कि कम बजट के अंदर एक अच्छी क्वालिटी, जैसे आप मेरे से केमिस्ट्री पढ़ लो, एग्रीकल्चर पढ़ लो, अदर टीचर से, हमारी फैकल्टी से आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मिलेगी यहाँ पे। ऐसा नहीं है कुछ भी कि भैया आपको कुछ और पढ़ाया जा रहा है, पेपर में कुछ और आ रहा है। पेपर फॉर्मेट पे ही पढ़ाया जाएगा, जितने भी पेपर लगे हैं उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा। इसके बाद जितनी डीपीपी बनती हैं, टेस्ट पेपर बनते हैं, सारे एक ऑथेंटिक होंगे। इसके बाद यहाँ आपका जैसे माहौल यहाँ का, जैसे एनवायरमेंट, मेन चीज़ ये आती है कि दौसा का एनवायरमेंट खराब है कि नहीं है। सोचते हैं लोग बाग कि यार दौसा में यार क्या पढ़ाई कराएंगे, है कि नहीं है। तो एनवायरमेंट जो चीज़ है उसको लेकर क्या कहोगे यहाँ पे, दौसा का एनवायरमेंट क्या? मुझे पता है 2017 के अंदर जब हमने इस्टेब्लिश किया था यूएस तंवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन, उस टाइम पे यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर एज ए कचरा मानते थे यहाँ पे।
लेकिन उन कचरों में से भी हमने निकालना, हीरे तराशना स्टार्ट। रिजल्ट आपके सामने है कि एग्रीकल्चर के इतने सारे बच्चे, जबकि बैच अभी फाइनल हुआ है, बैच अभी फाइनल हुआ है, उसके साथ साथ ही 70-80 बच्चे तैयारी कर रहे हैं साल भर के लिए। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में दौसा स्टैंडर्ड पे। तो आप एनवायरनमेंट के लिए क्या बोलना चाहोगे, क्या हो सकता है एनवायरनमेंट यहाँ का, कैसा रहता है environment? आप साल भर पढ़े हो, साल भर के अंदर क्या एनवायरनमेंट मिला आपको पढ़ाई के अंदर? जैसे कि साल हमारा घर होता है, ऐसे थोड़ी हमारे घर में है कि सभी, हमारे घर चाहे कैसा भी हो, उसके आदमी तो सही होते हैं, कि कोई भी आदमी खराब होता है, कोई सही भी होता है, पांचों उंगली समान नहीं होती किसी की भी। तो ऐसे दौसा का माहौल ख़राब होने से तो उसकी कोचिंग इंस्टीट्यूट अंदर का माहौल ख़राब थोड़ी हो जाएगा, उसका चीज़ तो चीज़ ही रहेगी और कचरा कचरा ही रहेगा। कुछ आप क्या बोलना चाहोगे यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में? क्योंकि ये देखो, ये बच्चा ऐसा था, शुरुआत में इस बच्चे ने थोड़ी कम मेहनत की। शुरुआत में ये नॉर्मल था, बिल्कुल बिल्कुल जैसे अपन चलते हैं ना नॉर्मल कछुआ चाल, वो सिस्टम था। लेकिन लास्ट में जब इसकी पकड़ बनी, इतनी धांसू तारीफ थी इसकी, टॉपर एकदम। आपको पता हो तो शायद टॉप पे भी आता था, सेकंड थर्ड तीसरी रैंक पे था बच्चा ये, तो वही दिल को सही है। तो आप क्या बताओगे एनवायरनमेंट के बारे में? सर मुझे यहाँ सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट लगा है, ये कोचिंग है, ये जैसा पढ़ा सब बताए, जब भी आते इन लोग घर एनवायरनमेंट लगा मेरे को, तो ये है मेरा। जैसे अपन रेगुलर पढ़ते हैं, तो रेगुलर पढ़ने पे क्या होता है, अपन को देखो गांव से बच्चे आते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सर हम गांव छोड़ के आए हैं। अब गांव छोड़ के आए हैं तो इधर कैसे रुके हम? तो हम ज़्यादातर, मैं प्रत्येक बच्चे से ये बोलता हूँ, देखो आप अगर तरीके से रहोगे तो एज ए फैमिली कस्टमर, ऐसा कुछ नहीं है कि हम टीचर हैं आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं है, एज ए फैमिली है। हम हर बच्चे से जुड़ने की कोशिश करते हैं बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे, कि बच्चे को प्रॉब्लम है क्या, क्या नहीं है, और जितना हो सकते हैं अपने में सुधार करते हैं। ये हम सुधार अपने में करेंगे, बच्चों में ऑटोमेटिक सुधार होगा। तो कोशिश ये करते हैं कि बच्चे को बेस्ट से बेस्ट एनवायरनमेंट मिले। अब जहाँ से आप रामकन से पढ़ के आए थे, गैर गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इतना टीचर ध्यान भी नहीं देते हैं, ये एक अलग बात है। यहाँ शायद रामकन स्कूल के और भी बच्चे बैठे होंगे जो इसके बहुत बड़ा मोटिवेशन आपके लिए। और मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि जितने हमने सिलेक्शन, जितनी रैंक के एक गवर्नमेंट स्कूल से दी है, शायद ही दौसा के भविष्य में 10 साल, ये गारंटी है मेरी। क्यों? सेकंड हो चाहे थर्ड रैंक, ICR हो चाहे BHU हो, सभी में हमने गवर्नमेंट से ही सिलेक्शन दिए हैं। और गवर्नमेंट के बच्चे एकदम क्रीम भी होते हैं पढ़ने, शार्प होता है एकदम दिमाग। ठीक है, अच्छी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन गवर्नमेंट का बच्चा भी एक टॉपर बच्चा होता है। संस्था के बारे में रिव्यू देना चाहोगे इस चीज़ के लिए? ऐसा एक बच्चा अगर बाहर से आता है तो बाहर वाले बच्चे के लिए कैसा एनवायरनमेंट है? बाहर वाले बच्चे के लिए क्या बोलना चाहोगे? सही है एनवायरनमेंट। भाई एनवायरनमेंट संबंधी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। बस ये क्या, देखो कई मेरे पास कॉल भी आते हैं, दौसा में कैसे है, हम तो जयपुर जाएंगे पढ़ने के लिए, है कि नहीं है, उदयपुर जाएंगे, कोटा जाएंगे। लेकिन मैं हर बार ये कहता हूँ, आप एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ो, और पढ़ने के बाद 3-4 दिन बाद आपको जहाँ जाना हो, जहाँ आपको पढ़ना हो जाओ, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी चीज़ें। क्योंकि आपका जो स्तर है, स्टैंडर्ड है, वो शायद मेरे हिसाब से बहुत लोअर होता है एग्रीकल्चर वाले बच्चे, और उसको स्टैंडर्ड पड़ता है। ऑटोमेटिक करोगे आप, ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि यार वहाँ बेस्ट चीज़। हमारी क्लास 40-50 बच्चे होती है, ज़्यादा हम बच्चे को बिठाते नहीं हैं, तो एक एक बच्चे फोकस रहता है कि भाई कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद इन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप कि भाई इनको कैसे तैयारी करनी चाहिए? आपने DPP सॉल्व की, किस प्रकार के क्वेश्चन, किस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आए? आठ की DPP मिलती है, उसे सोल्व करें, तो सर से पूछे। तीनों सब्जेक्ट DPP मिलती है उन्हें। एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री सबके, मेरी केमिस्ट्री में शुरू में बिल्कुल ना के बराबर थी, फिर भी मैंने, सरों ने कहा कि मेहनत कर, मैंने मेहनत भी केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम दिया कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट केमिस्ट्री में बहुत कम अंक प्राप्त करते हैं। जैसे पर ये है केमिस्ट्री में ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि पढ़ा रहे हैं, तो मुझे पता है जहाँ तक सबकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, एक साल में तो खूब हो जाएगी। हमने खूब केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन सरों ने जैसे जैसे मोटिवेट किया, DPP सोल्व की,
डाउट क्लियर किए और सरों ने जैसे जैसे सर बताते हैं वैसे वैसे चलिए, सिलेक्शन 100% है। हम सर के पैटर्न पे चलते थे, सर ने जो कहा वो मान लिया। दूसरे एक साइकोलॉजी होती है, देखो अभी आप नए हो, आप psychology नहीं है, मैटर पढ़ोगे ना आप, तो वैसे वैसे आपका ध्यान भी भटकेगा। सर फलानी कोचिंग के पढ़े नोट्स, सर फलानी ये लेके आ रहा है, वो पढ़ रहा है कि नहीं है, दिमाग में चीज़ें आती है बहुत सारी। तो इनके सामने भी समस्या आई थी कि सर उसके नोट्स में ये आप ये पढ़ा रहे हो, वो उतना मैं एक ही बात बोलता हूँ, देखो कंटेंट पढ़ाने के लिए बहुत कुछ होता है, ठीक है, केमिस्ट्री अथा भंडार है पढ़ाने के लिए, लेकिन वो चीज़ पढ़ाई जाए जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से। मैं हर बार ये बात बोलता है नहीं बोलता, बताओ? कंटेंट वही पढ़ाता हूँ मैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार पुटअप होता है। आपने शायद जितने भी पेपर दिए होंगे अभी तक, 2 पेपर लगे हैं आपके, लगे हैं 2 पेपर आपके, 2 पेपर के अंदर आपने चाहे क्वेश्चन देखा हो, ICR का हो, चाहे जेट का हो, चाहे BHU का हो, चाहे नीट का हो, कंटेंट वहीं से कवर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? क्लियर? तो जितना क्लासरूम में पढ़ाया जाए वो बेस्ट होता है एकदम। क्लासरूम में हम भी सर्च करके पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है पढ़ा देंगे, ऐसा कुछ, उन चीज़ों को पहले बहुत ही मिनिमाइज करके अच्छा कंटेंट कैसे दे सकते हैं हम, उन चीज़ को बिल्कुल फोकस करके पढ़ाते हैं हम। इनके सामने समस्या आई है और इन्होंने उस समस्या को भी बिल्कुल मैं उस टाइम ही बोल दिया, देखो अगर तुम सभी भंडार के पीछे भगोगे तो आपके हाथ में जो आने वाला है उसको भी छोड़ दोगे आप, ये पक्का मान लेना। कभी भी भटकना नहीं है लाइफ के अंदर। जो आपको कंटेंट क्लासरूम में दिया जा रहा है, हम इतना कंटेंट दे देंगे आपको कि आपको आवश्यकता ही नहीं है मार्केट से कुछ खरीदने की। हाँ, खरीदना हो आपको, NCERT बुक आती है, NCERT से बाहर नहीं जाता है मैक्सिमम केस के अंदर, 99% NCERT फॉलो करता है एग्जाम कोई सा भी हो, 12वीं स्टैंडर्ड का। तो एग्जाम पैटर्न पे तो आपको है कि नहीं, आ जाओ बेटा। तो इसलिए आपको देखो विशेषकर ध्यान रखना है कि भटकना नहीं है, क्योंकि लाइफ अभी अपन को 1 साल यहाँ पे रन करना है। अभी स्टार्टअप हुआ है हमारा, यही बैच हमारा सितंबर अक्टूबर में बनता था पहले, और यही बैच कब बन गया? जुलाई में, मई जून में स्टार्ट हो गया हमारा बैच, और जुलाई में लगभग सब कंप्लीट बनते जाएंगे, आते जाएंगे, बच्चे जगते जाएंगे और तैयारी करते। रिजल्ट लेके जाएगा ना वो आप में से एक होगा, पक्का ही है, आप में से होंगे सारे बच्चे, वो रिजल्ट लेके जाएंगे। लास्ट में आने वाला कोई रिजल्ट लेके नहीं जाता है। क्रैश कोर्स एक ऐसा कोर्स होता है जहाँ केवल और केवल बच्चों को मेहनत कराते हैं, कि कोशिश करते हैं कि बच्चा सीख जाए, लेकिन 1 महीने के अंदर बायोलॉजी पढ़ाना, केमिस्ट्री पढ़ाना, एग्रीकल्चर पढ़ाना, चलो हमने तो पढ़ा दिया, लेकिन क्या बच्चे पढ़ सकते हैं कि उस बात को? नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक केमिस्ट्री का चैप्टर होने में कम से कम 20 से 25 दिन का टाइम लगता है। लगता नहीं लगता, बताओ? क्रैश कोर्स के अंदर मैटर कम लिखाया जाता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को लिखाया जाता है। हालांकि मैं तो केमिस्ट्री के अंदर फिर मैं बोलता हूँ रामबाण देता नहीं देता, बताओ? देता हूँ ना रामबाण? पसते नहीं पसते? पसते हैं, क्लियर कर लेते हैं। जो कई बच्चों के रामबाण पकड़ में नहीं आता वो नहीं है कि नहीं है। मैं आपको बताऊंगा जैसे से अपना टॉपिक, मैं आपको यहाँ से भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बारे में जैसे अब आप सभी तैयारी कर रहे हो तो आप तो रेगुलरिटी रखनी जरूरी है पढ़ाई के अंदर। मैंने आपसे नहीं कहा कि आप 10 घंटे आते पढ़ो, बोला क्या? बताओ, नहीं बोला ना। आपसे एक ही बात हमने बोली कि आप शुरू के दिन आते हो, ज़्यादा नहीं, केवल आधे घंटे पढ़ना है अपन को। कितना पढ़ना है? देखो कभी भी पढ़ाई पढ़ते तो पढ़ाई सरल कठिन की ओर चलती है। किधर चलती है? जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ आपको डायरेक्ट ही टफ पढ़ाता हूँ क्या? मैं पहले 0 उठाता नहीं उठाता। तो पढ़ाई होती है 0 सरल से कठिन की ओर। पहले आप आधे घंटे पढ़ो, दूसरे दिन 10 मिनट बढ़ाओ, क्योंकि लोड बढ़ता जाएगा पढ़ाई का, लोड बढ़ेगा ऑटोमेटिक आपके कंसेप्ट और आवश्यकता और है पढ़ने की, ठीक है। रिक्वायरमेंट के अनुसार पढ़ते जाओ। ऐसा नहीं है आज हमने एडमिशन लिया है और आज ही हम कितने घंटे पढ़े, 10 घंटे, ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंटेंट कम होता है। आधे पौन घंटे पढ़ के भी आप रिवीजन कर सकते हो। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? और इनको अब जैसे साल भर आप रन करेंगे तो इनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए साल भर तैयारी के लिए? सचिन आप क्या बताओगे? जैसे कि सरों ने बताया कि रेगुलरिटी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। मैं ये नहीं बोलता कि आप 7-7, 8-8, 9-9 घंटे पढ़ो शुरू में। हाँ, लास्ट में एग्जाम से 1-1.5 महीने 2 महीने पूर्व आप 7-9 का 8-9 घंटे पढ़ सकते हो। बट लेकिन अभी तो आप जैसे कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री होती है, आप उसको केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दो और आपकी जो वीक है उसको ज़्यादा टाइम दो। शुरू में आप
लगातार पढ़ोगे के एंड तक, तो आपका जैसे लास्ट जो बहुत से लास्ट में जाके आपका इतना लोड पड़ेगा। बहुत से हमारे साथ के भी थे, उन्होंने शुरू में तो कुछ नहीं पढ़ा, शुरू में तो वो आते थे पढ़ लेते थे कोचिंग में, रूम पे जाके या घर जाके थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, बट लेकिन उन्होंने लास्ट में जाके 10-10 15-15 घंटे पढ़े, उन्होंने अपनी नींद भी खराब करी और उनकी आंखों में प्रॉब्लम आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की। मैं तो ये कहूँगा कि रेगुलर सबसे अच्छी चीज़ है, रेगुलरिटी बनाए रखो, चाहे 2-2 घंटे पढ़ो एक दिन में। आप जाके लास्ट में जाके पूरा सिलेबस कवर करने की सोचोगे, ये बात तो हो नहीं सकती, तो तुम भगवान हो ना, सर भगवान है जो तुमको पूरा सिलेबस कवर करा देंगे। आप शुरू से कवर करते चलोगे तो लास्ट में जाके तुमको ऐसा लगेगा कि हमको सब याद है, बस 1-2 बार रिवीजन हुआ, बस एग्जाम देने के लिए चल दिए। तो जैसे कि बच्चे का एक ही कहना है कि आपको जो रिवीजन है और रेगुलरिटी है वो जरूर रखना है। मैं हर बार बोलता हूँ आपको ये मिलता है, आपको 6 दिन पढ़ाई करते हो आप, तो 7वें दिन कोशिश करो कि आप उसका क्या करो, रिवीजन। और रिवीजन करो ना बार बार, तो ऑटोमेटिक, चाहे केमिस्ट्री क्या उर्दू भी आप पढ़ोगे ना, भी आपके समझ में आने लगेगी ऑटोमेटिक। भाई प्रैक्टिस सबसे बड़ा हथियार है आपका पढ़ाई का। प्रैक्टिस करो ऑटोमेटिक समझ में आएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चाहे एग्रीकल्चर ही क्यों नहीं हो, वो भी आपके धीरे धीरे निकलना क्या हो जाएगी, स्टार्ट। कोई दिक्कत है क्या? तो हमने आपको बताया, मैं बच्चों को नाम बता देता हूँ, जो बच्चे यहाँ से टॉप रैंक के साथ निकलेंगे और उनकी अच्छी परसेंटाइल आई रिजल्ट अनाउंसमेंट है जल्दी आपको करूंगा। और हमारा जो प्रोग्राम है 15 अगस्त को, वो प्रोग्राम लाइव होगा पूरा, और पूरे बच्चे वहाँ पे मैं बुलाऊंगा, उनको कोशिश करूंगा कि सभी बच्चे आएँ। विकास कुमार मीना है, एक अर्चना बच्ची है, विकास कुमार 97 है, अर्चना का 98, दिलकुश 98, सचिन प्रजापत 98, शमा शर्मा 87, इसके बाद में दिलीप 93, प्रतिभा शर्मा 100% बच्ची है ये। और 15 अगस्त इसको बच्चे को सम्मानित नगद पुरस्कार के साथ में, और वो सारी चीज़ें मैं आपको लगातार ऑनलाइन के सहारे बताऊंगा। एक बच्ची और है, उसका मेरे पास रिटर्न नहीं आया, उसका रिजल्ट अभी तक मेरे पास आया नहीं है, तो जैसे आते ही मैं आपको वो भी मैं बता दूंगा, वो भी इंटेलिजेंट बच्ची है। तो जैसे कि अभी कंटिन्यू अपन साल भर करेंगे तैयारी, और लगातार अपन जैसे आपको पता है भी आप जाके उसको, नेक्स्ट जो मुलाकात होगी वो 15 अगस्त पे होगी एक लाइव सेक्शन के साथ में, और कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट आपको जो एग्रीकल्चर संबंधी इंफॉर्मेशन है हम लगातार आपको देते रहें। जैसे सीयूटी के अंदर पिछली बार भी 100% के साथ, जो दुष्यंत कुमार इस बार भी 100% के साथ इतने आपसे